अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि हो सकता है कि आपका भी चैनल है उसके ऊपर रीयूज़ इशू आया हो, क्योंकि जब मैंने पिछली वाली वीडियो अपलोड की थी तो उसमें क्या था कि बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स थे कि अगर रीयूज़ कंटेंट का मसला आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अपील कहाँ करनी है। अगर रीयूज़ कंटेंट आपके पास आता है तो आपको अपील किस तरह से करनी है। हो सकता है कि आप भी एक यूट्यूबर हो और आप वीडियो बनाते हो और आपके पास अचानक से कोई अपील करने का मैसेज ना आए, या आप सोचें कि अब मैं कहाँ से अपील करूँ, किस तरह अपील करूँ। तो एक बहन का मेरे पास कमेंट भी आया था और वो ज़्यादा परेशान भी लग रही थी, तो इस पे मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो बना देती हूँ कि किस तरह से आपको अपील करना है। देखिए, मोनेटाइजेशन जो होती है ना, मोनेटाइजेशन में अगर आपके पास रीयूज़ कंटेंट का इशू आता है तो वो एक पूरा अलग प्रोसेस होता है और एक अलग मेथड होता है, क्योंकि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ नहीं होता, आपने मोनेटाइज करना होता है और करते टाइम आपको रीयूज्ड इशू आ जाता है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी, डिटेल में बना दूंगी, क्योंकि वो एक अलग प्रोसेस होता है। लेकिन ये एक नया मतलब सी है कि यूट्यूब के ऊपर आपने क्या किया कि आपने किसी का भी कंटेंट उठा के अपलोड कर दिया, तो यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब आपको फ़ौरन से रीयूज़ इशू जो भी आपका आया होगा रीयूज्ड कंटेंट, तो वो आपको फ़ौरन से मैसेज आएगा आपके जीमेल के ऊपर। मेरे साथ भी यही हुआ था। आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं, जबकि मेरा खुद का कंटेंट था, खुद की आवाज़ थी, ऐसा कोई मसला नहीं था। मेरे फ़ोन से मैंने आवाज़, मेरे फ़ोन में जैसे आवाज़ रिकॉर्ड हुई हुई थी, मैंने वो अपलोड करके अपनी वीडियो जो है बना ली थी, क्योंकि अभी मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया था। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई इशू आता है तो सबसे पहली वजह जान लेते हैं कि ये इशू आता क्यों है। देखिए, जब भी आप कोई भी छोटा सा किसी का भी क्लिप कंटेंट उठा के अपने वीडियो पे लगाएंगे या आप अपलोड करेंगे तो आपके पास ये इशू आएगा ही आएगा, क्योंकि यूट्यूब जो है ना आप लोगों के चैनल को सेव रखना चाहता है। और जब मेरे पास भी जीमेल पे मैसेज आया तो जीमेल पे क्या लिखा है मैं आप लोग को यहाँ स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगी, कि उसमें यही लिखा था कि हम चाहते हैं कि आपके जो चैनल है, जो आपका ब्रांड है मतलब, तो उसको हम सेव रखना चाहते हैं। जिस तरह यूट्यूब हमारे लिए हमारी वीडियोस को सेफ रखता है, इसी तरह यूट्यूब दूसरे की वीडियोस को भी सेफ रखता है, क्योंकि यूट्यूब के लिए जितने भी यूट्यूब पार्टनर्स हैं वो सेम हैं, सबके लिए सेम पॉलिसीज़ हैं। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी यूट्यूब की खिलाफ वर्जी करेगा तो यूट्यूब उसे माफ़ कर देगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए यूट्यूब की सारी पॉलिसी सेम है। अब बात करते हैं रीयूज्ड कंटेंट अगर आपके पास आ जाता है तो आपको तो सबसे पहले वाईटी में एक मैसेज आएगा। आपका जो वाईटी स्टूडियो होता है उस पे आपको एक मैसेज आएगा कि आपके पास आपने किसी का कंटेंट उठा के लगाया है और आपने यूट्यूब की खिलाफ वर्जी की है, यानी यूट्यूब की पॉलिसीज़ ब्रेक की हैं, तो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन से हटाया जा रहा है। अब आप ये देखें, ना तो कोई स्ट्राइक है ना कुछ है, और ज़रा से रीयूज़ पे आपका मोनेटाइजेशन ऑफ की जा रही है। कितनी मेहनत का काम है ये। किसी किसी को तो सालों लग जाते हैं चैनल को बना के उसको ग्रो करने में, उससे अर्निंग करने में, ठीक है। तो आप दोबारा से ये सब करना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। तो कहने का मकसद ये है कि अब आपने क्या करना है, आपने करना है एक मैसेज। जब आपके पास यूट्यूब कोई ऐसा भी मैसेज भेजे तो वहाँ पे साथ में ब्लैक कलर से या ब्लू कलर से लिखा आता है अपील। अब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अपील मैसेज पता नहीं क्या होगा, इमेजिन करते हैं ये अपील मैसेज क्या होगा, हम कैसे भेजें और कहाँ भेजें। तो ऐसा नहीं होता मेरी बहन। होता ये है कि आपके पास खुद से अपील का ऑप्शन आ रहा होगा। जब आपको यूट्यूब मैसेज करेगा तो वहाँ पे अपील लिखा होगा, आपने अपील के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। जब आप अपील के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे एक दो टिक मार्क लगाने का बोलेगा। इसी तरह आपके जीमेल के ऊपर भी इसी तरह मैसेज आया हुआ होगा। अब अपना जीमेल जो आपकी आईडी है जिससे आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, आपने उस जीमेल पे जाना है और जीमेल पे चेक करना है कि आपके पास कहाँ पे मैसेज आया है कि आपने यूट्यूब की खिलाफ वर्जी की है। वहाँ पे लिखा होगा अपील, सबसे नीचे आप
जब स्क्रॉल करते मैसेज पूरा कर पढ़ते हैं, तो मैसेज पूरा पढ़ने के बाद लिखा होता है ना यूट्यूब टीम, या जो भी आपको इंसान जीमेल करेगा, ईमेल करेगा, तो उसका नाम मेंशन हुआ हुआ होता है। इसी तरह आपको यूट्यूब भी बता रहा होगा कि यहाँ पे ये अपील का मैसेज है और आप इसे अपील करना चाहते हो या नहीं। तो अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप उस पर अपील का बटन दबाइए और फिर वो 1-2 टिक मांगेगा आपसे, उस पर एक टिक करना होगा, उसी पे लिखा होगा मैसेज बॉक्स में, और वो अपील हो जाएगी। देखें, अब बात यहाँ आ जाती है कि अपील हमारी एक्सेप्ट होती है या नहीं। है तो यूट्यूब की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो हमारी अपील को एक्सेप्ट करता है या नहीं। अब मेरा तो खुद का चैनल था वो दूसरा वाला, और मेरे तो फ़ोन में ये सारी जो भी चीज़ें थी वो मेरे फ़ोन की ही अपनी ही थी, और आवाज़ भी मेरी थी, मैं खुद थी। फिर भी मेरे पास रीयूज़ कंटेंट आया। अगर आपको कोई भी रीयूज़ कंटेंट इशू भेजता है, मतलब आपने किसी का सॉन्ग चोरी करके लगा दिया, या आप, मैंने रीयूज़ कंटेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोग जो है ध्यान से मतलब देख सकते हैं। मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो इस बारे में आप बहुत डिटेल में जान सकते हैं कि रीयूज़ कंटेंट। अभी फ़िलहाल रीयूज़ कंटेंट को अपील मैसेज में आप लोगों को बताना चाहती थी कि आप लोग को किस तरह से अपील करना है, और अपील का जो मेथड है वो बहुत आसान होता है। वाईटी स्टूडियो में आपके पास मैसेज आएगा और अपील का ऑप्शन आएगा। देखिए, अब वो यूट्यूब पे डिपेंड करता है कि वो अपील मैसेज एक्सेप्ट करता है या नहीं। हाँ, तो हम यही बात कर रहे थे, अपील मैसेज एक्सेप्ट करता है या नहीं। अगर तो आपने कुछ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ही, आपका कंटेंट भी नहीं है, और आपने क्या किया, मैंने तो क्या किया था, मैंने जाके वहाँ से अपनी पुराना वाला जो चैनल था उससे वीडियो को डिलीट कर दिया था, मतलब अनलिस्टेड कर दिया। लेकिन अब आप किसी का कंटेंट उठा के अगर लगा रहे हैं, वो थोड़ी ना आपकी वजह से अपनी वीडियो को हाइड करेगा। ये तो मेरा अपना चैनल था दूसरा, तो मैंने जाके वहाँ से हाइड कर दिया था, तो यहाँ पे मुझे जो है मोनेटाइजेशन मेरी ऑन हो गई थी चैनल की। लेकिन आप किसी का अगर कंटेंट उठा रहे हो तो आपकी वजह से कोई अपनी वीडियो क्यों हटाएगा, क्यों रिमूव करेगा। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, और मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला था कि यूट्यूब पे जब आप काम करें तो आप अपनी ही वीडियो खुद बनाएं। आपकी आवाज़ होनी चाहिए, आपकी तस्वीर होनी चाहिए, आप खुद होना चाहिए, सही है। और हर बारी ऐसा ना हो कि आपने अपने दूसरे चैनल से उठा के यहाँ कुछ भी लगा दिया और फिर आप सोच रहे हैं कि मैं ही तो हूँ। तो यूट्यूब इसके भी ख़िलाफ़ है। यूट्यूब कहता है ये डेटा हमारे पास पहले से मौजूद है, तो ये रीयूज़ इशू होता है हमारे पास, तो आप चाहे हो, लेकिन अगर आपने पहले से अपलोड किया है कोई भी कंटेंट, चाहे आपने कोई भी छोटी वीडियो ही बना के क्यों ना अपलोड की हो, और आपने दोबारा दूसरे चैनल पे की हो, तो यूट्यूब बोलेगा कि ये रीयूज्ड है। तो इश्यूज़ आते हैं उस वक्त। अगर आपका कोई इशू हल हो जाता है तो वो दोबारा इशू आएगा, क्योंकि यूट्यूब आपको खुद कह रहा है, मैसेज आता है, यूट्यूब खुद कहता है कि हमारी जो टीम है आपके काम के ऊपर नज़र रखे हुई है कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं। अब आप ये देखें, छोटी छोटी गलतियों पे यूट्यूब, वाकई यूट्यूब की टीम ही होती है ना जो हमें भेजती है मैसेज, या हमारे चैनल्स को चेक करती है, ये यूट्यूब की टीम ही तो होती है। तो हम समझते हैं हम जो मर्ज़ी करते जाएंगे, तो वो नहीं, फिर फ़ायदा नहीं है, चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आपने जो मर्ज़ी करना करो। अच्छा, अगर अब मुझसे एक सवाल और किसी ने किया था कि आप, कॉपीराइट जो है वो आवाज़ पे ही आता है, मतलब रीयूज़ कंटेंट किसी का अगर हम लगाते हैं वॉइस ओवर, या हम किसी का साउंड इफ़ेक्ट लगाते हैं, तो हमारे पास तब भी रीयूज़ कंटेंट आएगा। तो बिल्कुल आएगा। क्यों? अगर वो कॉपीराइट है तो आपके पास रीयूज़ कंटेंट आएगा, क्योंकि वो वीडियो जो है वो पहले भी लोग यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आप यूज़ कर रही हैं। तो रीयूज्ड का मतलब ही होता है कि पहले से इस्तेमाल किया हुआ। ठीक है। अगर आप कोई भी इफ़ेक्ट लगा रहे हैं तो आप उसे चेक कीजिए कि वो इफ़ेक्ट जो है, साउंड है, जो भी है, वो कॉपीराइट फ्री है या नहीं। वरना क्या होगा, कॉपीराइट होगा तो फिर रीयूज़ आ जाएगा। ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप इफ़ेक्ट्स लगाएं, साउंड इफ़ेक्ट लगाएं, जो भी करें, लेकिन देख के करें कि कॉपीराइट ना हो, किसी का चोरी किया हुआ ना हो। सही है। तो बस आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आसानी से मैंने समझाया, अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा वीडियो को देखें, दोबारा से समझें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं और दिन रात अपने चैनल्स को देते हैं, और मैं नहीं चाहती कि किसी का भी नुकसान हो। शायद मेरी
इस वीडियो से शायद किसी की हेल्प हो सके। ठीक है, तो अगर आप लोग का कोई और भी जानना है इसी के हवाले से तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से इस पर वीडियोस बना दूँगी। पिछली वाली वीडियो को भी आप लाजमी देख सकते हैं कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब मतलब हम नए होते हैं, हमें मालूम नहीं होता यूट्यूब के बारे में, हम गलती भी कर जाते हैं और गलती से अपने चैनल से हाथ धो बैठते हैं। तो अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ ऐसा हो कभी भी। तो मेरी दुआ है कभी भी ऐसा ना हो, क्योंकि हर कोई बहुत मेहनत से काम करता है। ये वीडियोस बनाना भी बहुत आसान बात नहीं होती है, ये भी मेहनत का काम है। आप इस पे दिल और जान लगा देते हो। तो अल्लाह ताला जिसके चैनल मोनेटाइज नहीं हैं उनके चैनल मोनेटाइज हो जाए, मेरी दुआ है। जिनके सैलरी नहीं आती है अल्लाह ताला उनके सैलरी आना शुरू हो जाए, उनके मसले मसाइलों को हल करे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को जाते जाते एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि अगर आप लोग लगता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आप मेहनत कर रहे हो और आप कामयाब नहीं हो रहे, तो इसके लिए अगर आप लोग अल्लाह से थोड़ा सा दूर हो तो कोशिश करें कि दुनिया के साथ साथ आप थोड़ा सा अपने अल्लाह के भी करीब हो जाएं, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी मुश्किलात खुद ब खुद हल होने लगती हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी एक मैं आपको एडवाइस दूँगी। वैसे तो सब नमाज़ पढ़ते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है ना, शैतान भगा देता है। ठीक है, तो शैतान को दूर करने के लिए अल्लाह के करीब होना पड़ता है, तो अल्लाह सारे कामों को आसान करते हैं और ये अल्लाह का वादा है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।